हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है एस्कैरिस का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल का जो डायमॉर्फिज्म जो बताया था मेल और फीमेल का, उसमें आपको ये डायग्राम ध्यान होगा कि जो फीमेल एस्कैरिस है उसके अंदर एनस अलग ओपन होता है और जेनिटल कोर अलग ओपन होता है। जेनिटल कोर ओपन होता है पूरा जो एनिमल है उसके 1/3 पार्ट पर अप्रोक्सीमेट मिड वेंट्रल में, जबकि एनस कहाँ पर है? पश्च भाग में एनस है। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना और वल्वा, यानी अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और भग वाला हिस्सा। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनाना है? पहले हम एक आउटलाइन बना लें। ये हमने एस्कैरिस का आउटलाइन बना लिया। ठीक है, ये इसका आगे माउथ वाला पार्ट है और हमें केवल बनाना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम शुरुआत करते हैं लगभग 1/3 पार्ट यहाँ पर हम बना लें, लगभग 1/3 पार्ट यहाँ पर हम बना लें फीमेल जेनिटल कोर। फीमेल जेनिटल कोर यहाँ हमने बना लिया। अब हमें इसके अंदर 2 ओवरी पाई जाती हैं। दो ओवरी के हिसाब से अपनी ओविडक्ट है और 2 ही गर्भाशय हैं। फिर दोनों गर्भाशय मिलकर के एक वेजाइना बनाते हैं जो ओपन होता है एक छिद्र के द्वारा बाहर, वो है वल्वा। ठीक है, तो हम इसको उल्टा बनाते हैं, यानी यहाँ ये गोनोकोर वाला भाग हो गया, तो यहाँ ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये शो कर रहा है इसका वेजाइना वाला पार्ट, वेजाइना वाला पार्ट। और जैसे मैंने बताया था 2 गर्भाशय, एक गर्भाशय है ये और दूसरा गर्भाशय ये। ठीक है, ये 2 गर्भाशय हैं। यूट्रस वाला भाग है। यूट्रस के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है क्या? ओविडक्ट और फिर ओवरी, यानी यहां से ये इस तरह से, एक में तो हम इसको यहाँ एक साइड में तो हम इसको पूरा लिपटा हुआ इस तरह से बनाते हैं। ये पूरा डबल कर दें इसको डायग्राम में। इस तरह से दूसरे में हम इसको समझाने के हिसाब से इसको खोल लेते हैं। तो इसको खोल लेते हैं तो हम यहां बना देंगे ओविडक्ट वाला भाग और इसके आगे की साइड में ये ओवरी वाला भाग। ये ओवरी वाला भाग। तो इस चीज को यहाँ पर जो है कॉइल संरचना में दिखाया है और खोलकर समझाने के लिए इसको मैंने यहाँ कर दिया। यूट्रस के अंदर जो है ये क्या उपस्थित है? एग्स उपस्थित है। डिफरेंट फर्टिलाइज्ड भी हो सकते हैं, अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकते हैं। एस्कैरिस की जो फीमेल होती है वो एक दिन में लगभग 2 लाख अंडे दे सकती है और इसका जो गर्भाशय होता है, इस गर्भाशय के अंदर लगभग 2.5 करोड़ जो अंडे हैं वो संचित रह सकते हैं। तो ये पूरा फील्ड है विद डेवलपिंग या फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग से, दोनों साइड में मान लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। कहां से? ओवरी वाले भाग से। तो सबसे पहले यहां लेते हैं हम, ये ओवरी है। जिस तरह से हमने टेस्टिस पढ़ा था, सिंगल होता है टेस्टिस मेल में तो, लेकिन उसकी संरचना कैसी होती है? धागे की जैसी होती है, कुंडलित होती है और संकरी संरचना है। तो उसी तरह से ये ओवरी वाला जो पार्ट है, 2 है संख्या में, लेकिन ये कैसी है? धागे जैसी संरचना है और कुंडलित संरचना है। और जिस तरह से हमने उसमें पढ़ा था कि टेस्टिस के अंदर क्या पाया जाता है? अंदर का जो अक्ष होता है वो कहलाता है साइटोप्लाज्मिक रैकिस, यानी वो थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर देता है उसको, साइटोप्लाज्मिक रैकिस। और जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि टेस्टिस को 2 भागों में बांटा जा सकता है। दूर मतलब ये जो भाग है एंड वाला पार्ट, ये जर्मिनल पार्ट है और बाद वाला जो भाग है ये ग्रोथ पार्ट है। तो संभवतः फीमेल के अंदर भी जो इसका दूरस्थ वाला सिरा है, जो एंड वाला सिरा है, संभवतः ये इसका जर्मिनल जोन हो और इसमें भी एक ही कोशिका हो, लेकिन इसमें पूरे में क्या है? अंदर की तरफ साइटोप्लाज्मिक रैकिस है।
और इसके अंदर जो कोशिका है उस एक कोशिका में ही क्या होगा, उस एक कोशिका में oogenesis की प्रक्रिया होगी जिसके परिणाम स्वरूप ओवा का निर्माण होगा। तो ये है इसकी ओवरी, ओवरी का ये है इसका जर्मिनल जोन जिसके अंदर संभवतः एक कोशिका है और उसके अंदर oogenesis के परिणाम स्वरूप ओवा का निर्माण होगा। एक दिन में एक फीमेल कितने अंडे दे सकती है? लगभग 2 लाख। जो अंडे बने, यहाँ बनने के बाद में ये ओवरी के पीछे वाले भाग में आएंगे और वहां उनका जो है आगे का मैचुरेशन होगा। उसके बाद में ओवी जो है, प्रत्येक ओवरी यहाँ आगे की तरफ किसमें ओपन होती है? ओविडक्ट में। यह है इसका ओविडक्ट। ओविडक्ट भी कुंडलित संरचना है और धागे जैसी संरचना है, लंबी संरचना है। तो ओवरी और ओविडक्ट में अंदर से क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक रेडिक्स नहीं होता है, ये अंदर से खोखली होती है। और ओविडक्ट जो है इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया होगी? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। अगर स्पर्म्स पहुंचे हुए हैं तो स्पर्म्स यहां तक पहुंच सकते हैं और या तो ओविडक्ट में या यूट्रस के दूर वाले भाग में, यहां पर, तो इस वाले भाग में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ओविडक्ट जो है ये अंदर से खोखली है और इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। प्रत्येक ओविडक्ट और आगे की तरफ ओपन होती है। ये कौन सा पार्ट है? गर्भाशय, यूट्रस। तो हम यहां मार्क कर देते हैं यूट्रस। यूट्रस कैसी संरचना है? लंबी संरचना है, सीधी संरचना है और चौड़ी संरचना है। यूट्रस किसी भी एनिमल में हम स्टडी करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यूट्रस जो है वो पेशीय संरचना है, मस्कुलर पार्ट है। ठीक है, तो ये पेशीय संरचना है, ग्रंथीय संरचना है। तो ये हो गया यूट्रस। यूट्रस के अंदर मैक्सिमम 2.5 करोड़ तक अंडे जो है वो संचित रह सकते हैं। दोनों तरफ के जो यूट्रस है, दोनों तरफ के यूट्रस कंबाइन होकर के लगभग 1/3 पार्ट में बाहर ओपन हो, उससे पहले कंबाइन होकर के बनाते हैं वेजाइना। तो ये पार्ट कौन सा हो गया? वेजाइना। वेजाइना जो है आगे की तरफ एक नलिकाकार संरचना में ओपन होता है जिसको क्या कहेंगे? ये वल्वा। और ये वल्वा जो है ये फीमेल गोनोपोर के द्वारा बाहर ओपन होता है। तो फीमेल गोनोपोर कहां पर है? आगे से 1/3 पार्ट में मिड वेंट्रल में उपस्थित है। और ये जो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट है यानी ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, ये सारा पार्ट कहां पर है? एनिमल के लास्ट 2/3 पार्ट में उपस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।